रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सोना कितना सोना है। जी हाँ, आज सोना मेरे हाथ में है और सोने के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सोना ने किस प्रकार से आपके आर्थिक मोर्चे पर तालाबंदी जैसी स्थिति करने जा रहा है या कर दी है। बैंक में जो है, जो आप नोट पे देखते हो लिखा हुआ था, मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ जी। ये जितनी भी करेंसी होती है उसके बदले में बैंक को अपने पास गोल्ड रखना होता है। 111 रुपये का एक तोला जी। पहले जो तोला होता था वो 11 ग्राम 650 मिली का तोला होता था। अब 10 ग्राम का होता है। अब होता है 10 ग्राम का तोला जी। धीरे धीरे करते करते आप देखिएगा भाव बढ़ते जा रहे हैं। 85,000, 90,000 और लाख तक भी जा सकता है। ये रोजाना खबर पे हो सकता है आपको पहली बार ही सुनने को मिले और बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार आप देख रहे होंगे कि वैरायटीज ऑफ न्यूज रोजाना खबर अपने आप को किस तरह मेंटेन किया हुआ है। आप बिजली की समस्याओं से परेशान रहते हैं तो हम बिजली अधिकारियों को लाइन पे ले आते हैं। आप तमाम चीज़ों को लेकर शख्सियत इंटरव्यू दिखाते हैं ताकि आप प्रेरित हों। आज हम आएंगे सोने के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, वो स्लिपिंग वाला सोना नहीं जिससे आपकी घर की महिलाएं खुश होती हैं और आप भी खुश होते हैं। सोना कितना सोना है। जी हाँ, आज सोना मेरे हाथ में है और सोने के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि सोना ने किस प्रकार से आपके आर्थिक मोर्चे पर तालाबंदी जैसी स्थिति करने जा रहा है या कर दी है। सवाल ये है कि आखिर सोना बेतहाशा क्यों आगे भागता जा रहा है। सोना के भागने के पीछे कारण क्या है। जनवरी और दिसंबर की हम बात करें, 2023 और 2024 के जनवरी की बात करें तो मोरलेस कमोबेश 60,000 से लेकर 61-62,000 के आसपास सोना था, जो अपने हाईएस्ट पीक पे माना जाता था कि अब सोना कम होगा। लेकिन सवाल यह है कि सोना की रफ्तार रुकने के बजाय इतनी तेजी से आगे बढ़ने का सिलसिला जारी हुआ कि आज कभी 74, कभी 75, कभी 73, कभी 74, मतलब 10 से 15,000 रुपया सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जबकि ये मार्च एंड से शुरू हो गया था, अप्रैल मान लेते हैं। 3-4 महीने में कोई दिग्गज, एक्सपर्ट और जो चाणक्य माने जाते हैं अपने ज्वेलरी प्रोफेशन के, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि सोना 14-15 हजार रुपया 2-3 महीने में ऊपर चला जाएगा। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसके पीछे की कुछ कहानी होती है। सोना यूं ही आगे नहीं चला जाता, जिसमें फॉरेन पॉलिसी लागू होती है, डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, बैंक, रिजर्व बैंक, तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनती और नीति बनती है, इसमें बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी का भी बहुत बड़ा जिक्र होता है, जो हम आप इससे दूर रहते हैं। तमाम सोने के पीछे की जो कहानी है वही जानने के लिए हम आ गए हैं आज मेरठ प्राचीन सराफा बाजार के दिग्गज व्यापारी विद्या ज्वेलर्स, जो पिछले करीब करीब 100 साल से मेरठ के सराफा बाजार में मजबूती के साथ डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं और लगातार 50 सालों से, जिनसे हम अभी आपको रूबरू करवाएंगे, और लगातार 50 सालों से अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं और उनके मतलब 100 साल पुरानी दुकान को ये 50 साल से देख रहे हैं, और जिनका नाम है प्रसेन रस्तोगी। प्रसेन रस्तोगी जी विद्या ज्वेलर्स के चेयरमैन हैं, CEO हैं, और हम सीधे रूबरू होते हैं और परत दर परत सोने को टटोलते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आज आप जिस तरीके से लगातार मेरठ के ख्याति लब्ध विद्या ज्वेलर्स को आप संचालित कर रहे हैं, आपके कुशल व्यवहार और रणनीति और जिस तरीके से आप धार्मिक कार्यों में ओतप्रोत रहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि आप जनमानस और कस्टमर को अपना भगवान मानते हैं जी। आज हम बात करने आए हैं सोने पे, जो हर घर की महिलाओं की बड़ी ख्वाहिश होती है, चाहे वो किसी खरबोपति के घर में मैरिज हो जाए या छोटे से छोटे परिवार मैरिज हो, अपनी बेटी को सोना जरूर देने की चलन, जो हमारे प्राचीन पद्धति में, जो सीता जी को भी जनक जी ने कई तोले, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, कई तोले सोने दे के विदा किया था। बेटी को सोना दे के विदा करने की चलन बहुत प्राचीन है। जब से ये सृष्टि है, भगवान जब शिव जी की शादी हुई थी, पार्वती जी के पिताजी ने भी सोना दे के विदा किया था। तो ये सोने की ज्वेलरी, ये एक तरह से स्त्री धन माना जाता है कि जब आप मैरिज में अपनी बेटी को या अपनी बहू को
आप देते हैं तो ये स्थिर धन, उसकी धन पे ना कोई टैक्स होता है ना कोई पूछने वाला होता है। यही सोना आज की इकोनॉमी को ख़राब कर रहा है और बजट इतना गड़बड़ा सा गया है कि मुझे ये इंटरव्यू करने पर मजबूर होना पड़ा। और सीधे हम दिग्गज से रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये सोना बार बार बहुत ज़्यादा उछल कूद क्यों मचा रहा है। सोने की तो हमारे यहाँ खपत बहुत है जी हमारी जो घर की गृहिणियाँ हैं सबको जेवर बहुत पसंद आता है जी। बिटिया की शादी हो या बेटे की शादी हो वो ज्वेलरी के बगैर कोई कार्य नहीं होता ज्वेलरी जरूर ये चढ़ती बिल्कुल है। सही बात है। बिटिया को भी चढ़ाएंगे बहू रानी को भी अरे बीच चढ़ाएंगे। बीच में भी डिमांड रहती है, डिमांड बराबर कंटिन्यू रहती है। अगर उनको सोने की बात पत्नी को बोल दो हाँ। या बिटिया को बोल दो तो प्रफुल्लित हो जाती है। जी जी जी। अब सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, उस पर कोई ना कोई गिफ्ट जो है गोल्ड का चलता ही है। जी है। और आजकल डायमंड भी बहुत प्रचलन में है, डायमंड की ज्वेलरी भी बहुत दी जा रही है और भाव जो है कंटिन्यू इस डिमांड की वजह से बढ़ता जा रहा है। इधर आज जो इतना रेट तेज हुआ है उसमें एक तो बैंकों को अपने सोने की पूर्ति करने के लिए अच्छा मार्केट से सोना तो बैंक को खरीदना क्यों पड़ता है। पूर्ति करना है, मतलब ये मैं चीज़ें आपसे समझना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि आप लगातार 5 डिकेड 5 डिकेड 50 साल 5 दशक कि आप पुरोधा हैं, एक्सपर्ट। बैंक में जो है जो आप नोट पे देखते हो लिखा हुआ था मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ। जी ये जितनी भी करेंसी होती है उसके बदले में बैंक को अपने पास गोल्ड रखना होता है। अच्छा, जितनी मतलब करेंसी है उतने का गोल्ड बैंक के पास होना चाहिए। अगर इंडिया में 5 लाख करोड़ की करेंसी निकली 500 रुपए की जी। तो 5 लाख करोड़ के गोल्ड बैंक को रखना पड़ेगा। बैंक को रखना पड़ेगा। इसके पीछे क्या रणनीति है? इसके पीछे रणनीति अगर वो नहीं रखेगा और कल को करेंसी हमारी कोई गड़बड़ाती है किसी प्रकार की भी तो वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए गोल्ड से ही पूर्ति कर पाते हैं। गोल्ड पूरा उनको रखना होता है, जितनी करेंसी है उतना गोल्ड उनके पास मौजूद होगा आज के रेट से। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। रिजर्व बैंक तो हाँ जी आप ये मैं समझना चाहूँ कि अभी तक लाखों करोड़ रुपए मार्केट में है जी रिजर्व ऑफ इंडिया, तो उतने लाख करोड़ के सोना भी होगा? सब होगा, पूरा होगा। और यही भारत में नहीं, कितनी बड़ी जानकारी जी। भारत में नहीं विदेशों में भी यही चलन है, यही लागू है। बहुत बड़ी बात है जी। अब गोल्ड का भाव देखिएगा आप 1960 में 111 रुपये का भाव था। 1960 में 111 रुपये 111 रुपये का एक तोला। जी। पहले जो तोला होता था वो 11 ग्राम 650 मिली का तोला होता था। अब 10 ग्राम का होता है। अब होता है 10 ग्राम का तोला। जी। धीरे धीरे करते करते आप देखिएगा भाव बढ़ते जा रहे हैं। 1977 में लगभग, और फिर आप जाइए 2010 में जाइए तो 18,000 का भाव हो गया और बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते 2014 में 30,000 का भाव हो गया और आज देखिएगा अब ये 78,600 बिक गया। अभी एक महीना पहले गोल्ड का भाव 78,600 था, फिर डाउन गया 70,000 बिक गया और आज फिर 74,000 रुपये का भाव आज की डेट में। मतलब बहुत तेजी से, मतलब जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि मार्च से लेकर और मई का महीना सोना में बहुत तेजी के साथ उछलता हुआ दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यही अगर हम 2 महीने पहले चले जाते हैं दिसंबर और जनवरी में तो ये 60-61 में था। 60,000 का सोना जो अपने हाईएस्ट पीक पे था उस समय। मेरी भी एक्सपर्ट से बात होती थी और मैं आपसे भी कई बार जिक्र करता था, तो उस समय 60,000 का सोना था तो लोग कहते थे नहीं अभी मत खरीदो, अभी डाउन जाएगा। रखने वाले लोग भाई रखते हैं। तो अब अचानक ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का महीना आते आते ये 78,000 यानी 18,000 रुपया सोना अचानक, ये हमें माना जाए कि अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। जितना अनुभव मैं आपको देख पा रहा हूँ कि इतना एक साथ 2-3 महीने में 18,000 का उछाल तो कई गुना हो गया। कई गुना हो गया। और अभी आने वाले समय कभी इतना सोना तेजी से बढ़ा? 2,000 बढ़ जाते होंगे, 3,000 बढ़ जाते होंगे। पहले 2-3 हजार ही बढ़ते थे, इतना एकदम नहीं बढ़ता था। ये अब एकदम बहुत ज्यादा छलांग लगा रहा है। कैसे बैंक में सोना ऐसा क्या रखना हुआ कि बैंक कहाँ से खरीदती है? पब्लिक से खरीदती है? कैसे खरीदती है? पब्लिक से नहीं खरीदती। ये जो इनकी यूनिट बनी हुई है, यूनिट से ही गोल्ड आता है। जहाँ जहाँ भी माइंस हैं वहाँ से जो माइंस पे यूनिट बनी हुई है वहाँ से गोल्ड आता है। सरकार उसको परचेज करती है, बैंक परचेज करते हैं उसको। इसी प्रकार से जो है अब जैसे युद्ध चल रहा है रशिया का यूक्रेन का, तो चारों तरफ बॉर्डर जो है सील हो गए। अच्छा। अब बाहर से गोल्ड मेरठ में यहाँ भारत में नहीं आएगा। अब जब गोल्ड पे बंदिश लग गई
तो ऑटोमेटिक जो यहाँ का माल है उसी को हाई कर दिया उसी जाएगा। को हाई कर दिया जाएगा। ओके। खपत ज्यादा हो गई है, आवक कम है, इसलिए तेजी बढ़ती तो क्या चली जाएगी। रसिया और यूक्रेन के तरफ गोल्ड माइंस ज्यादा है क्या? नहीं, उससे क्या होता है, चारों तरफ के बॉर्डर सील हो जाते हैं। बॉर्डर सील हो जाते फिलीपींस हैं। पे चल रहा है। अच्छा, वो रास्ता उसमें गुजर के आप नहीं आ सकते? हाँ, बस ओके। ये अच्छा, चारों तरफ इसका हमास और इजराइल वाले मामले से वो भी है। अच्छा, वो भी है, वो भी सब। अच्छा, हाँ, वो भी बॉर्डर सील चारों तरफ के बॉर्डर सील हो जाते हैं। ओके। सब अच्छा, ये जगह- रसिया यूक्रेन का युद्ध ये यही करीब करीब साल 6 महीने के बीच का मामला है। हाँ। और तभी सोना बढ़ते हुए 60,000 तक पहुंचा था, जो अपने हाईएस्ट पीक पे था, और अब 78,000, 74,000, 75,000 सुन के लोग रोक। तो क्या खरीदारी करने वालों का कैसा मूड आप भांप रहे हैं? कैसे, जैसे जो बेटी की मैरिज देखिए, हुआ था, आज की तारीख में कैसे ग्राहक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? ग्राहक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि कस्टमर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा अच्छा। बहुत है। भगवान जी की कृपा से ग्रोथ बनती जा रही है। आम कस्टमर जो पहले 100 रुपये के लिए भी तरसता था, आज उसके पास कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। आज वो जो मर्जी होती है, आर्थिक संपन्नता आ गई है। आर्थिक संपन्नता आ गई है। और भारत जो है बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारा जो मेरठ है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, सोने की मंडी है। सोने की मंडी है, जो स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती है। आज ये तो ये महीने में कितने टन सोना का यहाँ के ऑन एन एवरेज आंकड़े के तौर पे बात कर रहा हूँ? आप कह सकते हैं कि लगभग जो है 10 टन सोने का एवरेज आ जाता है। 10 टन? जी हाँ। बहुत बड़ी बात है मेरठ में, क्योंकि मेरठ में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा हर जगह होते हैं, और मेरठ बहुत यहाँ ज़्यादा से बाहर भी जाता है, विदेशों में भी जाता है, विदेशों में भी जाता है। बहुत मेरठ क्या की ज्वेलरी माना की बहुत जाए डिमांड है। कि इतने बड़े हाईएस्ट पीक पे सोना चला गया है? क्योंकि कभी भी सोने के रेट में जैसे कोई 32,000 था तो 35,000 हुआ, 2-3 साल चलते थे, 35-34 साल। अब अचानक जनवरी दिसंबर में 60 और अप्रैल मई में 78, तो इतना बड़ा जो फासला है, ये क्या आप देख पा रहे हैं निकट भविष्य में कि कुछ क्या आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मेरा मानना यह है कि अब आने वाले समय में बहुत जल्दी गोल्ड 80,000 के पार हो जाएगा। 80 और 85,000 चलेगा। उसके बाद ये लाख टकिया हो जाएगा। लगभग जो है 1 लाख रुपए का भाव हो जाएगा गोल्ड का। ये आप कह रहे हैं या डरा रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ना डरा रहा न कह रहा, बता रहा हूँ जो हकीकत है, प्रैक्टिकल है ये। क्यों, किस मतलब क्या लगता है आपको? देखिए, बराबर कंटिन्यू डिमांड बढ़ती जा रही है। हाँ, मैरिज में जो संपन्न लोग हैं बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। हाँ, ज्वेलरी बराबर कंटिन्यू खूब खपत है। अब की बार अक्षय तृतीया पे बहुत सालों बाद इतनी रौनक आई है, इतना बहुत अच्छी रौनक आई है, मतलब बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिला आपकी बार अक्षय तृतीया पे बहुत बढ़िया। बाजार को। इतनी मतलब 78-75 के रेंज में? जी हाँ, खूब बिक्री हुई है, बहुत बढ़िया रौनक रही है। तो और ये बढ़ने के सिलसिला ये कम नहीं होने वाला, बढ़ना ही है। अब बढ़ना ही है, क्योंकि सब लोग गोल्ड के ऊपर ही डिपेंड हैं। अगर आप आर्थिक संपन्नता के हिसाब से उसको आप सेव करके रखना चाहते हैं, बैंकों में आप पैसा नहीं रख सकते, प्रॉपर्टियों में आप पैसा नहीं रख सकते। सबसे बढ़िया सुरक्षित जो है वो घर की गृहिणी को ज्वेलरी के रूप में रखने में ही सुरक्षित है। और उसको मैं कोई पूछता हूँ, स्त्री धन है, वो स्त्री धन है और वो नंबर 1 का है, बढ़िया है। कहीं कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और चीज़ों को तो आपको छुपाना पड़ेगा, इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ है ही नहीं। अच्छा, ये जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई, चूँकि आप बॉर्डर सील है तो सप्लाई इंडिया में जितना है वही माल आप बेच पा रहे हैं जिससे, बिल्कुल। तो ये वजह तो नहीं है कि चूँकि बॉर्डर सील है और यहीं है तो नहीं, वैल्यू बढ़ गए? ये तो सपोज कि प्याज महंगी हो रही क्योंकि प्याज कहीं से ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट से चलता है। जैसे हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसी और मार्केटों में भी नहीं जा रहा, विदेशों में भी नहीं जा रहा। ओके। तो चारों तरफ भाव बढ़ रहे हैं, विदेशों में भी ऐसी भाव बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो सरकार ने इतनी बढ़िया सुविधा दी है स्त्री धन में, स्त्री अपने पास 500 ग्राम ज्वेलरी रख सकती है, जेंट्स अपने पास 100 ग्राम ज्वेलरी रख सकते हैं। 500 ग्राम तो आधा किलो? जी हाँ, आधा किलो रख। तो कहीं ना कहीं ये बात सोने को लेकर आज चली है, जो बिल्कुल एक सनसनीखेज मोड़ पे है, क्योंकि मुझे तो बड़ा शौक लग रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि भाई एक्सपर्ट इसलिए भी कह रहा हूँ, बहुत दिग्गज एक्सपर्ट कि 50 साल इनको सराफा मार्केट में अपने पिताजी के विरासत पर बैठते बैठते एक सनसनीखेज मोड़ पे है, क्योंकि मुझे तो बड़ा शौक लग रहा है
कि जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि भाई एक्सपर्ट इसलिए भी कह रहा हूँ, बहुत दिग्गज एक्सपर्ट कि 50 साल इनको सराफा मार्केट में अपने पिताजी के विरासत पर बैठते बैठते हो गया। अब सोचिए कि ये सोना है जो अभी हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, ज़्यादा दूर जाएंगे तो और ज़्यादा दिल को झटका लगेगा। 60,000 का रेट में दिसंबर जनवरी में 60,000 और अब 78,000, 18,000, 15,000, 18,000, जो कभी सोने का 10 ग्राम का रेट हुआ करता था। जी हाँ, जो कभी सोने का 10 ग्राम रेट हुआ करता था वो इतना ज़्यादा हाइक कर गया। अब अगर हम विद्या ज्वेलर्स के जो CMD हैं, चेयरमैन हैं, इनके 50 साल के अनुभव को लें तो सोना अब 85,000, 90,000 और लाख तक भी जा सकता है। ये रोज़ाना खबर पे हो सकता है आपको पहली बार ही सुनने को मिले और बहुत बड़ी बात है। तो सोना को लेकर अब मैरिज के जैसे जिसके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जिनकी शादियां हैं तो अभी से ही खरीदारी कर रहे होंगे गोल्ड की, उनके लिए भी खबर बहुत वाजिब है। जिनके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादियां की, वो अभी 78,000 पे, 75,000, 74,000 पे खरीदारी कर लें। अगर हम एक्सपर्ट की, देखिए एक्सपर्ट की बात को इनकार नहीं कर सकते। जिसने अपना 50 साल किसी प्रोफेशन में लगा दिया है तो उसके बात को, अगर आपके प्लानिंग में है मैरिज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है तो आप अभी से अच्छा मौका है। और इस खबर को देख के आप अभी से जितनी क्षमता है आप बेटी को या बहू को देने के लिए आप गोल्ड ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी बातों पर यकीन करें तो आने वाले कल में तो बड़ा डरावने रेट सामने आ रहे हैं, लखटकिया की तरफ ध्यान जा रहा है। तो कहीं न कहीं सोना को लेकर, चमचमाती सोने को लेकर और महंगे रेट को लेकर, जिससे रोज़ाना खबर ने अपना एक गोल्ड पड़ताल किया, सोने का पड़ताल किया, तो साफ है। और ये जानकारी की तरह बहुत बड़ी जानकारी है आपके लिए और हमारे लिए भी कि सोने के मूल्य में अब कोई गिरावट, क्योंकि सोना अब अपना धार लगातार मजबूत करता जाएगा। आप जब आपको मन करे, जब सामर्थ्य हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि सोना कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। नमस्कार।